तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज पार्ट 1। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो या IBPS PO का हो, SSC CGL का हो या SSC लेवल या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक मेथड, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो एवरेज का होता है, जो हर जगह पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और भी जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसके पार्ट, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे एवरेज की, तो एवरेज का हमें क्या पता है, एवरेज के बारे में हमें क्या पता है। एवरेज को अगर मैं ए से डिनोट करता हूँ तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है। ठीक है, तो एस सम को एस से डिनोट करते हैं और इसको एन से। इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन एन हो गया। क्लियर, इसका मतलब सम कितना होगा, ए इंटू एन होगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर में हम देखेंगे सम ऑफ, अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मतलब जैसे हम लेकर 1 2 3 4 से लेकर n तक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका अगर मुझे सम निकालना है तो ये क्या होता है हमारा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। क्या है, अगर मैं बोलूंगा सम मेरा, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, n इंटू एन प्लस 1/2 है, तो मैं बोलूंगा एवरेज निकाली। तो एवरेज आप बोलते हैं s अपॉन एन होता है। तो s की वैल्यू कितनी, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। और यहाँ पे क्या है, n है, तो n यहाँ आएगा तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं एग्जाम्पल आपसे देता हूँ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब जैसे एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 से लेकर के अगर n तक होता तो फॉर्मूला क्या होता मेरा, s होता n प्लस 1 अपॉन 2। अगर मैं बोलता एवरेज क्या आता, तो आप बोलते n प्लस, जो हमने यहाँ निकाला है, n प्लस 1 अपॉन 2। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके पास नंबर दिए, मैं छोटा सा नंबर ले रहा हूँ 1 2, मैं कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा दूंगा, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिया आपने, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन में रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे मैं 5 ही नंबर लिया, ठीक है, मैं बोलूंगा कि मुझे चलो 6 7 8 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए, एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब ये भी है कि कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूंगा कि इसका मुझे एवरेज बताइए, तो एवरेज निकालने के पहले तो आपको सम निकालना होगा, और सम निकालने के लिए आप इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 8 + 7 = 15 21 26 30 33 35 36। कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 4 4 2 जा और 4 9 जा, तो 4.5 आ गया। कितना आ गया, 4.5। जरा मुझे बताइए कि आपने इसको सम ऐड किया तो आपकी वैल्यू 4.5 आई, बट एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकाला आपने, कितना आ गया, सम तो आ गया 36, तो एवरेज कितना आया आपका 36/8। ठीक है, बट एवरेज निकालने के लिए इतना सम करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही आपने कंजिक्यूटिव नंबर्स देखा तो आपको क्या करना था, सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 8 है, 8 + 1 अपॉन 2, कितना आ गया, 9/2, वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। यानी क्वेश्चन देखा कि कंजिक्यूटिव नंबर्स है, नंबर ऑफ टर्म्स लिया, ऐड किया, 1/2 किया, आंसर आ गया। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का ध्यान रखना और जरूरी है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हैं आपके यहाँ पर, अगर ध्यान से देखेंगे, n जो है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देख रहे हैं, वो क्या है, इवन है। क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 8 क्या है, इवन नंबर होता है, 8 इवन नंबर होता है। यानी एक बात हमें और समझ में आया, इफ n इज इवन, तो एवरेज इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2। क्लियर है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एवरेज मेरा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स + 1 अपॉन 2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जरा दिखाता हूं मैं आपको कैसे होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो, जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5,
ठीक है, चलिए 7 तक ले लेता हूँ, 6 और 7 ले लिया। अब n की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। तो एवरेज जो होगा मिडिल टर्म होगा, क्या होगा, एवरेज मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब इस मिडिल टर्म में क्या है, अब देखिए ये वाला देखिए 3 टर्म्स इधर हो गए, ठीक है, और 3 टर्म्स इधर आ गए, तो मिडिल टर्म क्या है 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि ऐसा कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिए, इसको ऐड कीजिए जरा, तो 7 + 6 13, 18, 22, 25, 27 और 28, 28 अपॉन 7 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब एक बात और समझ में आई कि नंबर ऑफ टर्म्स कंजिक्यूटिव हैं और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जो मिडिल टर्म होगा वही उसका एवरेज होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कंजिक्यूटिव हो और नंबर ऑफ टर्म्स कंजिक्यूटिव हो और नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 कर देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 1 से 2 सेकंड में हम लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, विदाउट गेटिंग द सम, विदाउट फाइंडिंग द सम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको दिया है कि एवरेज निकालना है आपको इस नंबर्स के, ठीक है, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। अब एक तो बेसिक मेथड ये है, बेसिक अप्रोच ये है कि हम सबका सम निकालें। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम निकालेंगे और डिवाइड बाय n करेंगे। और दूसरा तरीका जो हम यूज करेंगे वो डेविएशन मेथड। क्या यूज करेंगे, डेविएशन मेथड, कि एक पर्टिकुलर एवरेज को हम डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कितना डेविएशन है। कैसे होता है जरा देखते हैं। अगर मैं इसका सम की बात करूंगा तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर 204 + 209 + 196 + 230 + 191 + 213 + 190 + 187 अपॉन कितना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कितने, 3 3 6 2 8 है, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1620, कितना आ जाएगा 1620 अपॉन 8, ठीक है। 8 2 जा 16, 0 डालेंगे, 8 2 जा 16, 4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 202.5 आ जाएगी, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। अगर आप कैलकुलेट करने में टाइम लगाएंगे तो ये वर्स्ट मेथड है, हम चलेंगे टाइम सेविंग टेक्निक पे, ठीक है। चलिए, तो हम मानते हैं कि अब हम बात करेंगे किसकी, डेविएशन मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डेविएशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। डेविएशन मेथड में क्या होगा, लेट एवरेज इज इक्वल टू, आप देखिए ये सारे नंबर्स जो दिए गए हैं, ये जो सारे नंबर्स दिए हैं किसके क्लोज है, 200 के क्लोज है। एक स्टैंडर्ड नंबर मान लेते हैं कि लेट एवरेज कितना मान लिया हमने, 200 मान लिया, ठीक है। चलिए, तो 204 की हम बात करते हैं, सारे नंबर्स को, गिवन नंबर्स क्या है हमारे, ठीक है। 204 है, 209 है, 196 है, 230 है, 191 है, 213 है, 190 है, 187 दिया गया, करेक्ट। अब मुझे बताइए 200 से ये वाला क्या है, ज्यादा है, +4, ये क्या है 200 से +9, ये क्या है -4, 200 से 4 कम है, ये कितना है +30, ये कितना है -9, 9 कम है 200 से, है ना। ये कितना है +13, ये कितना है 10 कम है ना, 10 कम, ठीक है। और ये वाला देखेंगे तो कितना है -13। अब ध्यान से देखिए, ये +4 है, ये -4, ये दोनों कट गया, ये +13 है, ये -13, ये दोनों भी कट गया, क्लियर। अब ये +9, ये -9 भी कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, +30 और -10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेट वैल्यू कितनी आ गई, +30 -10, इसकी वैल्यू क्या आ गई, +20 आ गया, क्या आ गया +20। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कैसे निकलेगा, एवरेज में तो आपने एवरेज कितना माना था 200, राइट। लेकिन 200 में 20 ज्यादा है, क्या है 20 ज्यादा है, यानी 20 डेविएशन से 20 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 20 को इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे सारे नंबर्स में। कितने नंबर्स है हमारे पास, 8 नंबर्स है, तो यहाँ पे करेंगे 20 +
20/8। तो 200 प्लस 20/8 कितना हो गया? 2.5। 8 2 जा 60, 8 5 जा 40, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 202.5 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 202.5 आ गई। तो डेविएशन मेथड इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ गया? 202.5 आपका ये वैल्यू आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे 0.5 हमारे पास लास्ट में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमने देखा था एन नंबर नेचुरल नंबर्स। अब हम बात देखते हैं थर्ड। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सम मेरा ये दिया हुआ है तो एवरेज क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना? 6। और नीचे क्या आ जाएगा? n n क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स। जैसे मैंने दिया है 1 4 9 16 25 और 64 भी ले ले, 5 6 36। मैंने 6 नंबर्स लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिए। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो मैं पूछूंगा और आप ध्यान से देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है। 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है और 6 स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आपको सीधा सीधा इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 2 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन कितना? 6। 7 इंटू 12 प्लस 1 इज 13 अपॉन कितना? 6। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, अरे बोलो। n इंटू एन प्लस 1 n कैंसिल हो गया, तो 6 प्लस 1 7, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 इज, ठीक है, तो 13 7 जा 91 अपॉन 6। क्लियर है? चलिए अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करता तो कैसे करता देखते हैं। बेसिक मेथड से करते तो हम सबको जोड़ना पड़ता हमें। तो 6 6 का कितना आ गया? ये हो गया 1 4 9 16 25 और 41। जरा जोड़िए तो इसको कितना होता है? 41 प्लस 5 इज 46। देखिए एडिशन भी एक आर्ट है। ठीक है, पहले आप अगर बड़े नंबर से एक साथ ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोग के लिए। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। 41 प्लस 5 इज 46, 20 क्या हो गया? 66। 66 प्लस 6 इज 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 9। अब 82 प्लस 9 आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 82 प्लस 10 कर लीजिए। 92 एक घटा लीजिए, 91 91 प्लस 4 इज 95 91 95 प्लस 1 इज 96। अब ध्यान से मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, अभी हमने जो नंबर निकाला है क्या 1 4 9 6 ये स्क्वायर है ना सारे? क्लियर है कि नहीं? तो ये सारे नंबर से स्क्वायर है तो हमने निकाला था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो हमारा वैल्यू कितना आया है? 7 इंटू 13 और 37 91 अपॉन 6 आया है। क्लियर है? क्या हुआ दिखाओ। यहाँ 36 है ना, 36 कर लो, ये 41 नहीं है, मैंने जोड़ दिया था पहले ही। ठीक है, चलो ये 36 जोड़ लीजिए आप, है ना। अब आप इसको जोड़ करके देखिए कितना है। ठीक है, 36 एक्चुअली 6 प्लस 5 12 41 मैंने कर दिया था। ठीक है, तो 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 20 इज 61, 61 प्लस 6 इज 67, 67 प्लस 10 इज 77, 77 प्लस 10 इज 87 माइनस 1 86, 86 प्लस 4 इज 90, 91 90 प्लस 1 इज 91। तो क्या आ गया? 91 अपॉन 6।
अब या तो मैं ऐसे करूंगा या सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा निकालूंगा। क्लियर है ना, समझ गए बात को? ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स दिए जाएं और उसका सम निकालना हो, आप सीधा इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फोर्थ नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्यूब्स ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब यही है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक की बात हुई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये सम है हमारा, क्या है? सम। ठीक है, तो अगर सम ये तो एवरेज क्या होगा? सम अपॉन n होता है, तो सम कितना है? n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2 आएगा, n आएगा। क्लियर है? अब ये n स्क्वायर आ जाएगा, राइट? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर से n से जब आप काटेंगे तो स्क्वायर वाला पार्ट हट जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसके ऊपर भी 2 का स्क्वायर था, है ना? इसके ऊपर भी आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एवरेज कितना आ गया? n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं बेसिक दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स कम है, बट नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाएंगे, 50 60 70 100 तक हो जाए, तो हमें फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बताइए फाइंड एवरेज ऑफ 1 8 27 64 125, चलिए मैं इतना ही देता हूँ आपको। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि n की वैल्यू कितनी है? 3 2 प्लस 5 है, कितना है? 5 है। बेसिक अप्रोच भी जरूरी है और टेक्निक भी जरूरी है हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूंगा इसका एवरेज निकालिए, तो आप तो एक तो बेसिक मेथड से क्या करते कि सब लोगों को क्या कर देते, आप जोड़ देते। 125 प्लस 64 27 8, इसको जोड़ देंगे। आप खुद ही बताइए, 8 प्लस 1 इज 9, राइट? अब 9 आप जोड़ेंगे 27 में, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। 36 प्लस 64 कितना होगा? 100 हो जाएगा। 100 प्लस 125 225, तो एवरेज 225 अपॉन कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है, तो आप बोलेंगे 5 4 जा 24 5 9 जा 45, तो एवरेज कितना आ जाएगा मेरा? 49 आ जाएगा। क्लियर है? एवरेज कितना आ जाएगा? 49। लेकिन अगर मैं सम करने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। सीधा सीधा हमें क्या करना है? ठीक है, एवरेज निकालना है, क्या करेंगे हम? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n की वैल्यू कितनी है हमारी? n की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 6 का होल स्क्वायर इज 36 अपॉन 4, 9 जा कितना आ गया? 45। क्लियर है? तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल ऑड नंबर, है ना? ऑड नंबर हमने अभी बताया भी था आपको, बट मैं समराइज कर देता हूँ। एन स्क्वायर होता है, क्या होता है? एन स्क्वायर। एवरेज निकालना है तो एस अपॉन एन आएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन कर देंगे, एन आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर, अगर हम सम निकालना चाहेंगे तो एन इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा, एवरेज निकालेंगे तो एन प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड नेचुरल ऑड नंबर, तो सिर्फ ऑड नंबर्स होने चाहिए। जैसे ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, मैंने अब मुझे बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 1 2 3 4 5। अब सामने वाला क्या बोल रहा है कि सम कितना होना चाहिए? n स्क्वायर। जब आप जोड़ी तो इसको क्या होता है? 9 प्लस 7 इज 16, 21 23 23 24 25। क्लियर है? राइट? 1 3 5 9 7 16 4 20 21 3 24 1 25। ठीक है, समझ रहे हैं? हिंदी में बोलिए। चलो ठीक है, तो 25 आ गया सम,
और 25 क्या होता है, एन स्क्वायर ही होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में देखते हैं, अगर मैं बोलूँगा 2 है, 4 है, 6 है, इवन नंबर की बात करूँ, 8 है, 10 है, 12 है, चलो ये भी ले लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो सम होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। चलिए हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। 12 प्लस 1 10, 22, 30, 36, 40 और 42, इतना आ गया 42। अगर हम बात करेंगे n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो सम कितना होना चाहिए, n इंटू एन प्लस वन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ क्या आ गया 6 इंटू 6 प्लस 1, कितना आ गया 6 इंटू 7 42, क्या आ गया 42 आ गया। मतलब क्लियर हो रहा है, सब बात समझ में आ रही। एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय n कर देते तो n प्लस आता, तो एवरेज निकालते तो क्या करते हैं 42 अपॉन 6, 7 आ गया। और 7 का मतलब कुछ नहीं होता है, n प्लस 1 होता है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 6 प्लस 1 है, n है ना ये, बोलो क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा स्क्रीन से हट गया था, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने इवन नंबर्स लिए हैं, ठीक है। ये तो ऑड नंबर लिए थे 1 3 5 7 9, n की वैल्यू 5 आ गई तो n की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। ये सारे मैंने ऑड नंबर से लिए थे। यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 10 12 आ गया, तो s की वैल्यू अब 6 लिया हमने तो 6 इंटू 6 प्लस 1 42, तो एवरेज कितना आ गया 42 अपॉन 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर 6 प्लस 1 कर दिया, यानी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर सारे इवन नंबर्स हो तो सीधा सीधा बोलेंगे एवरेज है n प्लस 1 और सम है n इंटू एन प्लस 1, और सारे ऑड नंबर्स हैं तो सीधा सीधा सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए आप कितने हैं और उसका स्क्वायर कर दीजिए, सम निकल गया। और सिर्फ n निकाल दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स ही जितना होगा वही उसका एवरेज होगा। क्लियर है। अब देखो सीधा सीधा बात है, सारे क्या हैं ऑड नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5, ये इसका एवरेज है, ठीक है। क्लियर है, बराबर ना, एवरेज यही हो गया इसका। एवरेज क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एवरेज में बहुत यूज होता है वो स्पीड में होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस जो टॉपिक है उसमें होता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड है ना, अगर दो स्पीड दिए हुए हैं हमारे पास, कि सपोज कोई एक पॉइंट है ए से चल रहा है बी की तरफ, राइट, और बी से आ रहा है ए की तरफ, और डिस्टेंस कितना है d किलोमीटर है, कितना है d किलोमीटर, राइट। और s1 स्पीड से जा रहा है और s2 स्पीड से वापस आ रहा है, और डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड जो निकालते हैं हम लोग वो होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट। पता चला ए से बी की तरफ गए और जब हम वापस आ रहे थे तो अलग डिस्टेंस कवर किया, नहीं, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 दिया है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स। हमें क्या पता है एवरेज क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 55 प्लस 1 अपॉन 2, 56 अपॉन 2, 28 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स इज 20, है ना। फाइंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट टर्म, है ना, ये दिया है। मुझे बताइए 5 दिया है, यानी n की वैल्यू कितनी है 5, और 5 का मतलब क्या होता है ऑड। मैंने आपको क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडिल टर्म ही क्या होता है एवरेज होता है, और नंबर क्या होनी चाहिए कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस भी है, नेचुरल नंबर्स भी है, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म ही क्या होता है, मिडिल टर्म ही क्या होता है एवरेज, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे 20 है तो ये कौन सा टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया, राइट। इसका मतलब मिडिल टर्म यहाँ पे है तो दो टर्म्स इधर आएंगे, सही है, और दो टर्म्स इधर आएंगे। और चूंकि नंबर्स क्या है, कंजिक्यूटिव हैं, तो इसके आगे वाला टर्म क्या आएगा, 21 और 22। इससे पीछे दो टर्म्स कौन सा आएंगे, 19 आएगा और कौन सा आएगा, 18 आएगा। तो ये क्या आ गया, मेरा लोएस्ट टर्म हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, हाईएस्ट टर्म हो गया, ठीक है, हाईएस्ट टर्म। क्लियर है, हाईएस्ट टर्म हो गया 22 और लोएस्ट टर्म हो गया 18, राइट। तो लोएस्ट टर्म हो गया 18 और हाईएस्ट टर्म क्या हो गया, 22। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 11 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स। 11 फिर से क्या हो गया, एन क्या है हमारा, 11 है, जो क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पर मिडिल नंबर ही क्या होगा, मिडिल नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। यानी यहां पर एन की वैल्यू मिडिल नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये दिया हुआ एवरेज दिया है, कितना दिया एवरेज, 26, तो यानी 26 दिया हुआ है। अब मेरे पास 11 नंबर्स है, तो ये मिडिल नंबर है। तो यहाँ पर इसके पीछे और इसके पीछे इधर कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स इधर भी होंगे और 5 टर्म्स इधर भी होंगे। तो 26 + 5 कितना हो जाएगा, 31। और 26 - 5 कितना हो जाएगा, 21। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा, लास्ट टर्म, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, अरे नंबर कंटिन्यूअस है ना जी, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ऐसा करके कंटिन्यूअस है ना। क्लियर है कि नहीं, कंटिन्यूअस नंबर है तो 1 by 1 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमारा, एवरेज ऑफ 25 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स इज 65। तो ये मिडिल टर्म होगा, एवरेज मिडिल टर्म है ना, क्योंकि एन क्या है हमारा 25 और 25 क्या होता है, ऑड होता है। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया है, 65 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 65 दिया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25। तो स्प्लिट हो जाएगा 12, 12, 1 में। तो इधर टर्म्स कितने होंगे, -12 टर्म्स, और यहाँ पे क्या होंगे, +12 टर्म्स। अरे होगा कि नहीं, बोलो। तो 65 में हम 12 जोड़ देंगे और 65 में 12 घटा देंगे। तो जोड़ दो, 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। ये क्या हो गया, हाईएस्ट टर्म हो गया ना, हाईएस्ट बोल लो या लार्जेस्ट बोल लो, है ना। और इसमें से 12 घटा लीजिए, 5 में 2 गया 3, 6 में गया 5। ये क्या हो गया, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट टर्म हो गया, है ना, सही है। तो फाइनली कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया हमारा, व्हेन n is odd continuous natural number, right, natural numbers, then average is the middle term। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि n कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स थे, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे n कंटिन्यूअस अगर ऑड नंबर्स थे पहले वाले में, इस बार इवन नंबर्स हैं, ठीक। एग्जांपल की अगर हम बात करें, n इज इवन कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर। एग्जांपल, फाइंड एवरेज ऑफ 3, 4, 5,
6, ठीक है, ये दिया हुआ आपका, ये आपको 3 4 5 6 कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका आप मुझे एवरेज बताइए, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि आप सबको जोड़ देते, एवरेज निकालने के लिए क्या करते, 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18, 18/4, तो आ जाता 4.5। एक तो तरीका ये है कि ऐसे आप निकाल लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ध्यान से देखिए, n क्या है हमारा 4 है, यानी है क्या, इवन है, क्या है, इवन है, और नंबर्स कैसे है, कंटिन्यूअस है, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एवरेज जो निकालना है, ये 4 और 5 का जो मिडिल पार्ट होगा, मिडिल का मतलब कुछ भी नहीं है, 4 + 5/2 करेंगे तो 9/2 आएगा, और ये आ जाएगा 4.5। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। तो दोनों का जो मिडिल टर्म है उसका भी आप एवरेज निकाल लेंगे, यानी एवरेज इज मिडिल ऑफ द टू मिडिल टर्म, यानी इसका मिडिल दो टर्म्स आए, उसके जो मिडिल पार्ट है आप खुद ही बता दीजिए। 4.5 इज व्हाट, 4 और 5 का मिडिल पार्ट है कि नहीं, 4 4.5 और 5, इधर देखिए क्या है, माइनस का 0.5 है, और ये क्या है, प्लस का 0.5 है ना। 4 इज द मिडिल ऑफ 4 and 5, क्लियर है। अरे बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग आगे के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, एवरेज ऑफ 8 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर। जैसे ही 8 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर दिखा तो मैं बोलूंगा n = 8 है, और ये क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। तो इसका मतलब, और इसका नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना है, 24.5 है। जरा मुझे बताइए, अगर 24.5 है तो इसका मिडिल टर्म्स 2 टर्म्स रहे होंगे, क्योंकि एवरेज होता है मिडिल ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। तो 2 मिडिल टर्म कौन से होंगे, इसके पीछे वाले जो टर्म रहे होंगे, एक तो 24 रहा होगा, इधर रहा होगा 25 रहा होगा, और बीच में क्या रहा होगा, 24.5 रहा होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। इसका मतलब 2 टर्म्स रहे हैं, 24 और 25, यानी 2 मिडिल टर्म्स कौन से हैं, 24 है और क्या है, 25। तो ये 2 टर्म्स आ गए, बोलो क्लियर है कि नहीं, 2 टर्म्स आ गए। बट कहा जा रहा है कितने कंटिन्यूअस टर्म्स हैं, 8 कंटिन्यूअस टर्म्स हैं। तो इसका मतलब 2 टर्म्स आ गए, तो इधर कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, -3 टर्म्स, और इधर कितने रहेंगे, +3 टर्म्स। तो कितने, 3 2 5 और 3 8 टर्म्स हो गया, क्लियर है। तो -3 करेंगे 24 से तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 25 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। और ये 28 जो है ये क्या है हमारा, लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म। और ये जो 21 है क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। तो आप एवरेज देख करके 2 मिडिल टर्म्स निकालिए, 2 मिडिल टर्म्स के बाद 8 को 2 टर्म्स बीच में आ गए, 6 बच गए, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है, 3 इधर से घटा लिया, 3 उधर से घटा लिया, दोनों का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकल गया, क्लियर है। समझ में आ रही है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में मैंने सेम पैटर्न है, क्वेश्चन में थोड़ा मैंने डेटा चेंज किया है। डेटा में क्या है, 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है 26.5। तो चलिए 26.5 का मतलब मिडिल टर्म्स कौन कौन से रहे होंगे, 26 से ज्यादा 27 से कम, मिडिल 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 26.5 है तो इसका मतलब इसके स्प्लिट कैसे हुआ होगा, इधर 27 रहा होगा और इधर कितना रहा होगा, 26, बीच में कितना है, 26.5 है। समझ पा रहे हैं। तो दो टर्म्स कौन कौन से आ गए, 26 आ गया और 27 आ गए, ये 2 टर्म्स आ गए, क्लियर है, ठीक है। तो इधर कितने आएंगे, अब मुझे 10 चाहिए, तो 2 टर्म्स पहले आ गए तो बच गए 8 को हम इक्वली बांट देंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में 8 टर्म्स आएगा तो क्या होगा, -4 टर्म्स, और इधर क्या आएंगे, +4 टर्म्स, ठीक है। अब +4 टर्म्स, 27 + 1 4 इज 31, और इधर 26 - 4 इज 22, और यही क्या होगा मेरा फर्स्ट टर्म होगा। फाइंड, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, फर्स्ट एंड
लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया 31 क्या हो गया हमारा लास्ट टर्म, है ना, और यही दोनों क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म आ गया मेरा 22 और लास्ट टर्म कितना आ गया 31, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है हमारा। 24 दिया है, कितने टर्म्स दिए 24, तो n क्या हो गया इवन हो गया, और 65.5 है तो दो मिडिल टर्म्स निकल कर आएंगे, तो 65.5 है तो 65 से ज़्यादा 66 से कम, तो दो मिडिल टर्म क्या आ गए 65 आ गया और क्या आ गया 66, दो टर्म्स तो यहीं पर यूज हो गए, है ना। और कितने हैं मेरे पास 24 है, दो यूज हो गए, बच के कितने 22, 22 का मतलब होता है -11 टर्म्स इधर और +11 टर्म्स इधर, ठीक है। -11 टर्म्स का मतलब 65 में 11 घटाइएगा क्या आएगा 4 और 54 आ जाएगा, और इसमें 11 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 77। ये आपका लास्ट टर्म हो गया, और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने दो कॉन्सेप्ट देखा था, मिडिल टर्म और केस के लिए, और मिडिल टर्म इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स के लिए। अब हम थर्ड केस देखते हैं, मैंने लिखा नहीं था उस समय पे, ये नहीं लिखा था, बट ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a series of consecutive natural number, when next number is added, then the average increases by 0.5। जरा ध्यान से देखिएगा, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कोई भी हो, ऑड नंबर हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल एवरेज है, टोटल एवरेज है, वो 0.5 से बढ़ जाएगा। देखिए कैसे होता है ऐसा, ठीक है। जैसे मैंने नंबर ले लिया 4, 5 और 6, मैं बोलूँगा इसका एवरेज बताइए कितना है, तो आप बोलेंगे 4 + 5 + 6 अपॉन 3, 6 5 11 4 15, राइट, 15/3 is 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं ना, नेक्स्ट नंबर इज एडेड, नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं, है ना। 5 आया है हमारा एवरेज, चलिए नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं, क्या आएगा हमारा 4, 5, 6 और 7, नेक्स्ट नंबर है ना। जरा देखिएगा न्यू एवरेज क्या आएगा, 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन 4 नंबर्स है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 4 है, तो क्या आ जाएगा 5 और 9 6 15 5 20 तो 22, 22/4 यानी 10/2, कितना आ गया 5.5। अब जरा बताइए, देखिए क्या हुआ है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 0.5, है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ है 5.5 - 5 इज 0.5, दैट इज एवरेज इंक्रीजेस बाय कितना 0.5। तो जैसे ही आपको कोई नंबर्स दिखे और एक नंबर और ऐड करने के लिए दिया जाए और आपका वैल्यू सिर्फ 0.5 से बढ़ जाएगा, अगर ऑप्शन में दिख रहा है आप डायरेक्ट टिक लगाइए विदाउट कैलकुलेटिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया द एवरेज ऑफ 10 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज जेड इफ नेक्स्ट 6 नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इट, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब देखिए यहाँ पर 10 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, क्या है 10 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, जिसका वैल्यू कितना है जेड। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप जैसे 10 कंजिक्यूटिव नंबर्स है ना, 10 नंबर्स है, ठीक है। अब इसमें आपने कितने नंबर्स ऐड कर दिए 6 नंबर्स ऐड कर दिए, 6 नंबर्स। अब आपको पता है कि हर बार जब एक नंबर ऐड करते हैं तो 0.5 से बढ़ जाता है, तो जब 6 नंबर आप ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज क्या आएगा। बट 10 नंबर्स हैं तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पहला नंबर क्या है ये तो आपको पता ही नहीं, पता नहीं है ना। चलिए तो अब उन्होंने दिया है कि जेड दे दिया, राइट, उन्होंने क्या क्या दिया, एवरेज कितना दे दिया है, एवरेज कितना है इसका जेड है, क्या है जेड, समझ पा रहे हैं। और हमें पता है कि जब आप नए 6 नंबर्स ऐड करेंगे तो एवरेज 0.5 से बढ़ जाएगा,
हर एक नंबर पे 0.5 से बढ़ेगा तो 6 नंबर्स पे कितना बढ़ेगा, ठीक है। एवरेज इंक्रीजेस बाय 6 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 3, कितना इंक्रीज हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 3 टोटल 3 नंबर्स और एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। यदि एवरेज अगर पहले जेड था तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा जेड प्लस 3, क्या हो जाएगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 50 है। नंबर्स कितने नए आए हैं 6 आए हैं, तो 6 हर एक नए नंबर आने से 0.5 इंक्रीज होता है। अब 0.5 इंक्रीज होगा और 6 नंबर से तो 3 इंक्रीज हो जाएगा 0.5 इंटू 6, और 3 है तो पहले अगर एवरेज जेड था तो ओवरऑल एवरेज हर बार एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज 0.3 से इंक्रीज हो रहा है, 6 नंबर्स के लिए 3 से होगा, तो एवरेज टोटल एवरेज नया एवरेज क्या हो जाएगा जेड प्लस 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से मैंने नया क्वेश्चन दिया सेम पैटर्न पे। 25 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिसका एवरेज क्या दिया हुआ है हमारा के दिया हुआ है। नेक्स्ट 4 नंबर्स आ रहा है, यानी के हमारा एवरेज है, एवरेज क्या है मेरा के है, और नेक्स्ट 4 नंबर्स इंक्लूड किए। नेक्स्ट 4 नंबर्स इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब प्लस 4 नंबर्स और आएंगे, तो एवरेज इंक्रीज कितना होगा प्लस 0.5 से इंक्रीज होगा, है ना। एवरेज इंक्रीज कैसे होगा, एवरेज इंक्रीज कैसे होगा 0.5 से होगा, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या आएगा के प्लस 2, समझ रहे, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सब क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। यहाँ पे के है 0.5 इंटू 4 2, के प्लस 2 आंसर, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। दिया गया है हमारे पास एवरेज ऑफ एनी 10 नेचुरल नंबर इज 20, है ना। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स क्या दिया हुआ है 20 दिया है, और हर नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कोई भी एक नंबर हो सकता है। यहाँ पे 5 दिया है, बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना है 20, तो न्यू एवरेज जो होगा, न्यू एवरेज जो होगा, तो आपने क्या किया है हर एक नंबर को क्या किया, मान लीजिए कि मल्टीप्लाई किया। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन केस, मल्टीप्लिकेशन केस करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन केस देखते हैं हम लोग। तो न्यू एवरेज में क्या करेंगे, न्यू एवरेज में भी जो एवरेज आपका है उसको जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 100 हो जाएगा। यानी हर एक नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एवरेज जो है, जो गिवन एवरेज है उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा, या फिर 20 इंटू 5 100 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से देखते हैं। लेट्स टेक ए कॉल लाइक दिस कि मेरे पास 10 नंबर्स हैं, लेट नंबर्स आर x1 x2 x3 से लेकर के x10 तक, ठीक है, ये नंबर्स है मेरे पास x1। अब हर बार आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हो 10 कर रहे हो, हर नंबर को क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं ना, सही बात है, क्लियर है। तो आपके साथ एक्चुअल में क्या होगा, इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा। तो अगर आप 10 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस से लेकर कहाँ तक हो जाएगा x10। तो बेसिकली क्या हुआ क्या है यहाँ पे 10 से आपने क्या कर दिया वापस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया था 10 से तो बाद में क्या हुआ जो टोटल नंबर का सम था, ठीक है, जो सम था हमने उसमें 10 से वापस क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो जब हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे नंबर्स में क्या हो गया है, सारे नंबर्स में एवरेज में क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है, क्या डाउट है। चलिए इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास 10 नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स और हर नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया गया था 5 से किया था। तो चलिए हम 5 के हिसाब से ही करते हैं। तो मान लीजिए
इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। जब आप 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये 5 कॉमन आ जाएगा, राइट। लेकिन ये जो निकला है क्या निकला है, सम निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, सम। लेकिन अगर आपको एवरेज निकालना होता तो क्या करते, सम अपॉन एन करते। सही बात है कि नहीं। और एवरेज आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, एवरेज कितना है आपका 20, तो 20 इक्वल टू सम कितना है 5, x1 प्लस x2 प्लस से लेके कहां तक, x10 तक। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके, 10 है ना, देखिए 10 है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इसको। तो आप मुझे बताइए कि न्यू एवरेज की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यू एवरेज की। तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज निकालने के पहले हम इसका x1 का सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालेंगे तो कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के x10 तक की वैल्यू जो है, इसका सम कितना होगा, 20 इंटू 10 इज 200, 200 अपॉन 5, 200 अपॉन 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सही है। तो मुझे बताइए न्यू एवरेज कितना होगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या होगा, अब मैंने बोला था आपको क्या करना है, आपको न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 20 इंटू 10 हो गया 200, 200 अपॉन 5, 200 अपॉन 5 कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर है। अब मुझे चाहिए नया एवरेज क्या है, तो नया एवरेज के लिए क्या करना है आपको। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अपॉन एन करते हैं ना, सम अपॉन एन करते हैं। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन एन, तो सम हमारा कितना आया था, सम हमने निकाला है यहाँ पे 200, 200 और n कितना है हमारा, n कितना है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। देखिए यानी हम जहां पर जो हम निकालना चाहते थे हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि वैल्यू हमारा वापस कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमें न्यू एवरेज निकालना है तो सीधा सीधा 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और मेथड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए जिन लोगों को नहीं समझ में फिर से देख लो एक बार, ठीक हो। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं सिंपल फॉर्मेट में बताता हूँ आपको। देखिए अभी हमने क्या किया था, लेट नंबर्स आर x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 10 नंबर्स है, ठीक है, क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 20। अब ये इसका एवरेज क्या होगा मुझे बताइए, इसका एवरेज कितना होगा। तो ओल्ड एवरेज है ना, मतलब पुराना एवरेज कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के कहां तक, x10, सम अपॉन n, n कितना है, नंबर ऑफ 10, और इसका एवरेज दिया हुआ कितना है, 20 दिया, ये दिया हुआ है गिवन। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल पे क्वेश्चन जरूरी है, उस समय कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए आज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब न्यू एवरेज की बात करते हैं। न्यू एवरेज में हमने क्या किया है, हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब x1 इंटू 5 प्लस x2 इंटू 5 प्लस x3 इंटू 5, और ऐसा कब तक होगा, x10 इंटू 5 तक होगा। सही है, बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे। ये सारे नंबर्स तो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन कितना, 10 है ना, अपॉन 10। तो इसका मतलब जरा बताइए हुआ क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि 5 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस से लेके कहां तक, x10 तक, अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना, 20। अब मुझे बताइए यहां से लेकर के यहां तक, यानी x1 प्लस x10 से लेकर 10 तक, यहां पर हम क्या रखेंगे, इस जगह पे हम क्या रखेंगे बताइए आप, इस जगह पे हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो इज इक्वल टू 5 इंटू 20, क्या इज इक्वल टू 5 इंटू, इसके जगह पे क्या रखेंगे, 20 रख देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यानी न्यू एवरेज क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। तो पुराने वाले मेथड से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक ये वाला मेथड आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिर से देख रहे हैं कि 10 नेचुरल नंबर का वही क्वेश्चन है, बस इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है।
कि हर एक नंबर को हम 5 से ऐड कर रहे हैं, हर नंबर में 5 ऐड कर रहे हैं, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, जो गिवन एवरेज है उसमें 5 जोड़ दीजिए बस। क्लियर है, प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, सब में 5 लेंगे, अलग अलग करेंगे आप, ठीक है, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, तो जोड़ने की जरूरत, अलग से करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 5 क्या हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से अगर इच नंबर को हम क्या करते, सब्ट्रैक्टेड बाय 5 करते, है ना, सब्ट्रैक्टेड बाय 5 करते, तो न्यू एवरेज क्या आता मेरा, 20 - 5 15 आता, क्या आता, 15, राइट। उसी तरह से हर एक नंबर को अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो न्यू एवरेज क्या आएगा, न्यू एवरेज क्या आएगा, हर एक नंबर को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो न्यू एवरेज क्या, नहीं बताओ, आप ही लोग बताओ, कुछ और आएगा, कितना आएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो न्यू एवरेज को भी क्या करना, डिवाइड बाय 5 कर देना, तो क्या आ जाएगा, 20/5, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि हर एक नंबर को आप डिवाइड करें तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो न्यू एवरेज भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। हाँ, क्वेश्चन देखा, टिक लगाया, 20 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 21 है, हर नंबर को 28 से जोड़ दिया गया, हर नंबर में 28 जोड़ दिया गया, नया एवरेज क्या आएगा, न्यू एवरेज क्या आएगा, बोलो, न्यू एवरेज क्या आएगा, 21 पहले था, अब हर एक नंबर को 28 से जोड़ा गया है, तो न्यू एवरेज क्या होगा, 28 एवरेज में जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 49, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अलग अलग करके सारे नंबर्स को x1 x2 मान करके कुछ जिंदगी नहीं खराब करनी है, ठीक है, समझ रहे बात को, देखा आंसर लगाया, टिक, क्लियर बात है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी नहीं करते, देखते 1 है 8 है, 4 ऑप्शन में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या 9, अगर 2 जगह यूनिट डिजिट हो तो बात अलग है, बट सीधा सीधा 49 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, डेटा को चेंज किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया। 40 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना है, 440 है, हर एक नंबर को 11 से डिवाइड किया तो न्यू एवरेज क्या होगा, सीधी बात है, एवरेज यही है ना, तो हर एक नंबर को 11 से डिवाइड करो तो ओवरऑल एवरेज जो है, नया एवरेज जो है पुराने एवरेज से क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्या, एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 20 इफ 40 इज एडेड टू वन नंबर, वन न मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे x1 x2 x8 लिया, मतलब x3 में हमने 10 जोड़ दिया, या x5 में 10 जोड़ दिया, कोई एक नंबर में हमने 10 जोड़ दिया, राइट, सॉरी 40 जोड़ दिया, राइट, कितना जोड़ दिया, 40 जोड़ दिया, तो नया एवरेज क्या होगा। तो एक तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है जो हम 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, 5 सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड बहुत है, ठीक है। तो न्यू एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले हम निकालेंगे कि जो ओल्ड एवरेज यानी एवरेज जो निकला था, इनिशियल एवरेज है ना, इनिशियली कितना एवरेज था, इनिशियल है ना, कितना दिया, 10 नेचुरल नंबर इज 20, कितना दिया 20, 40 ऐड किया गया किसी एक नंबर पे, तो 40 को स्प्लिट कर देंगे, हम क्या करेंगे, 40 को 10 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 40/10 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, और ये 4 जो है नए एवरेज में हम जोड़ देंगे, तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, न्यू एवरेज कितना आएगा, तो जो पुराना वाला एवरेज था, राइट, तो हम कह सकते हैं कि 20 + 4 है ना, समझ रहे बात को, तो इसका वैल्यू क्या, न्यू एवरेज कितना आएगा, 24। देखिए ये एवरेज तो ऑलरेडी दिया हुआ, ये एवरेज आप कहना चाहेंगे तो आप एवरेज कह लीजिए या इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं इसको ना, एवरेज बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो इनिशियल वैल्यू हम क्या किए, स्प्लिट कर दिए 10 पार्ट्स में, तो हमारे पास हर एक पार्ट को कितना, हर एक पार्ट को हमने 4 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर लास्ट में न्यू एवरेज निकालने के लिए क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 20 + 4 24 इसका आंसर हो गया। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं उसका बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड यही होता है कि मुझे बताइए इनिशियल सम है ना, बेसिक मेथड की बात करेंगे तो इनिशियल सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि जी 10 नेचुरल नंबर है और उसका एवरेज 20 है, सम क्या होता है जी, सम क्या होता है, एवरेज इंटू n होता है,
एवरेज कितना है 20 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है, तो कितना है 200। अब किसी एक नंबर में कितना ऐड कर दिया गया था 40 ऐड कर दिया गया था, 40 एडेड, तो न्यू सम कितना आ गया 240 आ गया, तो न्यू एवरेज कितना आएगा 240 अपॉन नंबर्स तो अभी भी उतने ही, नया नंबर नहीं जोड़ा गया, किसी एक नंबर में 40 जोड़ा गया, राइट। तो 240 अपॉन कितना, अभी भी नंबर्स तो उतने ही है 10 ही है, 10 ये कट जाएगा क्या आ जाएगा 24। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल समझ में आया उस मेथड को आप यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 5 years ago the average age of a family of 4 members was 22 years. Find the present average age of the family. हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि एवरेज कितना है, ठीक है, एवरेज एज कितना है। तो एवरेज एज की बात करेंगे तो कितना है 22 ईयर्स है ना, और ये कब था 5 ईयर्स पहले था, है ना। और कंटिन्यूअस वाली बात है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एवरेज एज, न्यू एवरेज एज क्या हो जाएगा, एवरेज एज एट प्रेजेंट, है ना, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर है, 8 मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा 22 ईयर्स 5 साल पहले था, तो 5 हम क्या कर देंगे बाद में जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 27 ईयर्स आ जाएगा, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 25, है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज 30। फाइंड द थर्ड नंबर। अब मुझे बताइए, अब इसको दो तरीके से, या तो मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करूंगा, हार्डली 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और एक बेसिक मेथड से भी मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। अगर मुझे टेक्निक के साथ जाना है तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि अगर एवरेज कितना दिया हुआ है हमारा 25 दिया है, n की वैल्यू कितनी 5 है, तो सम कितना होगा a इंटू एन, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 हो गया। क्लियर है। फर्स्ट थ्री का मतलब क्या हो रहा है, सम निकालते हैं पहले, फर्स्ट 3 का कितना है s, सम निकालते हैं फर्स्ट सेकेंड और 3 नंबर्स के सम कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सम लास्ट का 3 नंबर्स, तो लास्ट का थर्ड नंबर 3 नंबर्स कौन से होंगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर जो है इसका सम कितना होगा, लास्ट 3 इज 3 इंटू 30 इंटू 3 कितना हो गया 90। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, बट 3 तो 2 बार रिपीट हो गया ना, 3 तो क्या हो गया 2 बार रिपीट हो गया है। तो चलिए इसका सम निकाल लेते हैं, तो सम निकालेंगे 1 2 3 3 4, वैसे एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो 3 2 बार आ गया ना, क्लियर है। तो थर्ड नंबर निकालना पड़ेगा, इसको हम सम निकालेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस 60 इज 150, कितना आ गया 150। तो थर्ड नंबर कौन सा आएगा, सो थर्ड नंबर क्या आएगा, थर्ड नंबर अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 150 से 125 आप घटा दीजिए, ठीक है। तो 5 1 2 3 एक बार काउंट होगा, 4 5 6 नंबर नहीं है ना, 5 ही तक तो है, सॉरी, ठीक है 5 ही तक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो मुझे S 1 2 3 4 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 125, और थर्ड नंबर निकालना है, एक बार थर्ड एक्स्ट्रा आ चुका है इसके अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा 150 से 125 घटा देंगे, तो थर्ड के नंबर क्या आ जाएगा 25, तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा 25, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर से डेटा मैंने चेंज किया हुआ है क्वेश्चन 15 के लिए। एवरेज ऑफ 15 नेचुरल नंबर इज 50, राइट। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज 42 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर्स इज 60। फाइंड द 8th नंबर। ये बहुत आसान है अभी तो, फिर बाद में हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और कितने हैं, तो मुझे बताइए
सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? 15 इंटू 50 इज कितना? 750। क्लियर है? अब सम ऑफ फर्स्ट 8 है ना, फर्स्ट 8 नंबर, राइट, 1 से लेकर के 8 तक में कितना है इसका सम कितना आएगा? 8 इंटू 42, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। क्लियर है? 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। अब उसके बाद फिर से क्या है? लास्ट 8, लास्ट 8 का मतलब क्या है? 15 तक जाना है मुझे। 8 से लेकर के 15 तक के जो नंबर्स हैं उसका सम कितना आएगा जरा देखते हैं। कितना है? 60 है, तो 8 इंटू कितना? 60, तो कितना आ गया? 480 आ गया। करेक्ट, राइट? तो मुझे बताइए 8th नंबर कौन सा होगा? 8th नंबर क्या होगा? दोनों का सम निकालेंगे हम और 750 उससे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 480 प्लस 336 माइनस 750। क्लियर है? जोड़ लीजिए इसको। अब इसको जोड़ना बहुत आसान है। 500 अगर आप इसको मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 516 816 हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? 480 में पहले 20 जोड़ लो, तो 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 500। अब 20 जोड़ लिया आपने, बच के इतना गया? 16 बच गया, तो 516, 300 बाद में जोड़ लीजिए, 816। 816 से कितना घटा दीजिए? 750। अब देखिए इसको भी घटाना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले 800 से 750 घटा देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा, देखो तब तो फिर वैसे ही कर लो। फिर 6 में से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा, बस खत्म कहानी। क्लियर है? तो 66 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ 6 नेचुरल नंबर्स इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 40, फोर्थ नंबर इज 10th लेस देन फिफ्थ नंबर एंड 20 लेस देन सिक्स्थ नंबर, फाइंड द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर। ओके, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम नंबर्स मेरे पास कितने दिए? 6 दिए। तो मैं मान लेता हूँ लेट नंबर्स आर, देखिए 1 2, तीसरा नंबर है ये, चौथा नंबर है ये, पांचवा नंबर है और ये छठा नंबर है। क्लियर है? 6 नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब सवाल ये है कि 6 नेचुरल नंबर का एवरेज अगर 50 है तो सम कितना होगा? सम कितना होगा? सम ऑफ 6 नंबर्स इज इक्वल टू कितना होगा? यानी यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 50 इक्वल टू कितना? 300 आएगा। अरे आएगा ना? चलो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 40, यानी पहला दूसरा तीसरा का जो एवरेज है 40 है, तो यानी सम कितना आएगा? 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120। तो आखिरी के जो 3 बच गए उसका सम कितना होगा? 300। टोटल का 6 का 300 है, तो 300 माइनस आखिरी के 3 का सम कितना होगा? सम 300 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा? 180। यानी 180 3 में स्प्लिट होना चाहिए। सही बात है? चलिए, अब बोल रहा है फोर्थ नंबर इज 10 लेस देन फिफ्थ नंबर एंड 20 लेस देन सिक्स्थ नंबर। चलिए एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप अपने भाई से 5 साल छोटे हैं तो आपके भाई तो 5 साल बड़े होंगे आपसे। अरे बोलो, अगर आप अपने भाई से 5 साल छोटे हैं तो आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके पीछे वजह क्या थी। फोर्थ नंबर 10 कम है 5वें नंबर से और 20 कम है 6ठे नंबर से, यानी कम वाली बात है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर को ही मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स है, ये आप हो। अगर आपका एज 10 साल कम होता तो आपके जो दूसरे वाले भाई है उसका एज 10 साल ज्यादा होता। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्या होगा? अगर ये 10 कम है तो ये 10 ज्यादा होगा। ये जो है फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर से 10 कम है तो फिफ्थ नंबर 10 फोर्थ नंबर से 10 ज्यादा होगा। सही है? उसी तरह से फोर्थ नंबर जो है 20 कम है 6ठे नंबर से, राइट? अगर 20 कम है फोर्थ नंबर 6 से तो 6ठा जो नंबर होगा फोर्थ नंबर से 20 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसका मतलब इसके वैल्यू क्या आ जाएगा? x प्लस 20।
और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो इसका मतलब x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 180 आएगी। रहेगा कि नहीं आएगा, है ना। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 अपॉन 3 50 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है 4th 5th एंड 6th नंबर, ठीक है। तो 4th नंबर कौन सा आएगा, ये तो सम ऑफ 3 नंबर था। 4th नंबर क्या आ जाएगा हमारा x है इज इक्वल टू 50। 5th नंबर क्या आएगा x प्लस 10 60 और 6th नंबर क्या आएगा x प्लस 20 इक्वल टू 70। यानी 50 60 70 का जो पेयर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा आपको तो वही उसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज ऑफ 8 नेचुरल नंबर्स इज 60। 8 नेचुरल नंबर दिया है, मैंने लिख दिया रोमन में 1 2 3। एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिखना है, बस यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए मैं लिख रहा हूँ आपको 6 7 और 8 नंबर। 8 नंबर है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 42। तो पहले ये डिसाइड तो कर लें कि इसका सम कितना होगा। इसका सम की अगर हम बात करेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 और 8, है ना, 8 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसका एवरेज दिया हुआ है 60। कितना दिया है 60 दिया है। तो सम कितना होगा, तो सम निकालते हैं हम। इसका सम कितना होगा 8 इंटू 60 कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। सम कितना आ गया 480 आ गया। क्लियर है, 8 नंबर्स के सम आ गए 480। चलिए फर्स्ट 5 नंबर्स इज 42, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 इंटू 42 कितना आ गया 210 आ गया, ठीक है। 6 नंबर इज 20 लेस देन 7th नंबर, 6 इज 20 लेस देन 7th नंबर एंड 40 लेस देन द 8th नंबर, ठीक है। फाइंड द 6th 7th एंड 8th नंबर, ये दिया आपका। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि सीधी बात है कि जो छोटा आदमी है हम अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी एज जो है अपने भाई से क्या है छोटी है। अब मेरी एज अगर भाई से छोटी है तो मेरे भाई की एज तो बड़ी होगी। तो लेट्स कंसिडर कि 6th नंबर x है, क्या है x है, यानी आप, तो आपके भाई की एज अगर छठा नंबर 20 कम है तो छठा नंबर 20 कम है, राइट, किससे 8वें नंबर से, ओके। 6th नंबर इज 20 लेस देन 7th नंबर, ओके, एंड 40 लेस देन 8th नंबर। 8वें नंबर से 40 कम है। तो मुझे बताइए कि छठा 7वां और 8वां नंबर क्या होगा। आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि 20 लेस देन 7th नंबर है तो क्या होगा x प्लस 20 हो जाएगा, है ना। 20 कम है, छठा 7वें से 20 कम है तो 7वां छठे से 20 ज्यादा होगा। उसी तरह से 6th नंबर जो है, छठा नंबर जो है 40 कम है किससे 8वें से, तो 8वां नंबर 40 ज्यादा होगा छठे से। क्लियर है, तो x प्लस कितना 40। फिर से वही कहानी। अब मुझे बताइए इन तीनों का सम कितना बच गया मेरे पास, इन तीनों का सम कितना बचा है, तो 480 माइनस कितना 210, तो कितना आ जाएगा 70, 270 बच जाएगा मेरे पास। अब इसी 270 को लास्ट 3 नंबर्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जरा कर लेते हैं जरा। x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। चलो 3x प्लस 60, 3x प्लस 60 तो 210 आ जाएगा, x की वैल्यू 70 आ जाएगी, है ना। 3x प्लस 60 इक्वल टू 270, तो 3x इक्वल टू 210, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा क्या गया था 6th 7th और 8th नंबर। तो 6th नंबर, देयरफॉर 6th नंबर क्या आएगा x, और x की वैल्यू कितनी 70। 7th नंबर क्या आएगा x प्लस 20 है ना, देखो x प्लस 20 है, x प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 70 प्लस 20 इक्वल टू कितना 90। और 8th नंबर क्या आएगा x प्लस 40 तो क्या आ जाएगा
70 प्लस 40 कितना आ जाएगा, वो 110। तो 3 नंबर क्या आ गए, 6 आ गया 70, 7 आ गया 90 और 8 आ गया 110। यानी इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 70, 90 और 110। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात? ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है? ये 210 घटाया तो 270 हो गया था, तो ये 270 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं है। आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, आप लोग सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब दिया है नेक्स्ट टाइप का, देखते हैं हम लोग। एक क्लास है जिसमें 24 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं। उस क्लास में से एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है, जो 18 साल का है, वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, उसके जगह पे दूसरा स्टूडेंट आके बैठ जाता है। एक स्टूडेंट जो 18 साल का है, टोटल 24 स्टूडेंट है, उसमें से एक बच्चा छोड़ के चला जाता है जिसका एज 18 साल का है, और उसके जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाता है, उसका कुछ एज होगा, है ना? ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ द क्लास वाज देयरफॉर लोअर्ड बाय 1 मंथ, लोअर्ड बाय 1 मंथ, तो इस एक्सचेंज के वजह से जो ओवरऑल एवरेज क्लास का था वो 1 महीने से घट गया, है ना? कितने से घट गया, 1 महीने से घट गया। तो बताइए कि नए स्टूडेंट का एज कितना है। तो आपसे पूछा गया है नए स्टूडेंट का एज कितना है। ठीक है, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट प्रीवियस, या इनिशियल बोल सकते हैं, प्रीवियस से अच्छा वर्ड इनिशियल है। इनिशियल एवरेज एज, है ना? लेट इनिशियल एवरेज एज कितना है हमारा। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, लेट इनिशियल एवरेज एज 24 इंटू एक्स। एक्स क्या है, वेयर x इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट, तो 24 तो दिया ही हुआ है, एवरेज है ना। इनिशियल एवरेज कितना लिया हमने, x ले लिया। तो इनिशियल एवरेज एज कितना हो गया मेरा, सॉरी 24 नहीं, x लेते हैं ना, क्या लेते हैं, x लेते हैं। इनिशियल एवरेज x हमने x ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, लेट एज ऑफ न्यू बॉय। नया बॉय आया है, नया स्टूडेंट आया, उसका एज कितना मान लिया, ये ईयर्स है, x ईयर्स, और ये y ईयर्स मान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं। चलिए, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x ईयर्स था, तो पहले स्टूडेंट कितने थे, तो 24 स्टूडेंट थे। तो टोटल एज, इनिशियल टोटल एज कितना हो गया, x ईयर्स थे, है ना, एवरेज एज, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 24, तो ये टोटल आ गया। लेकिन हुआ क्या कि एक 18 साल का स्टूडेंट क्लास छोड़ के चला गया, लेफ्ट द क्लास। तो 18 साल का स्टूडेंट छोड़ के चला गया, लेकिन उसके जगह पे कौन सा स्टूडेंट आया, वो स्टूडेंट आया जिसका एज कितना है, y ईयर्स का है, राइट। इसके वजह से हुआ क्या, स्टूडेंट तो आज भी उतने ही है, एक गया एक छोड़ के आया, यानी 24 था, बाद में 23 हुआ, फिर से एक आ गया, 24 हो गया, यानी अभी भी कितने स्टूडेंट हैं, 24 है। लेकिन जो एवरेज एज था पहले, उसमें से 1 महीने की क्या हो गई, एवरेज एज कितना था पहले, x ईयर्स था, लेकिन 1 महीने का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, लोअर हो गया। तो यानी x ईयर्स, अगर एवरेज x ईयर्स एवरेज एज था, तो 1 महीना कम हो गया। तो 1 महीने को अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये सब ईयर्स में चल रहा है ना, तो 1 महीने को ईयर्स में चेंज करें तो 1/12 हो जाएगा। सही है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। 24x माइनस 18 प्लस y इज इक्वल टू 24x माइनस 24/12। सही है, 24x कट गया मेरा, राइट। चलिए, ये माइनस 18 है, माइनस 18 प्लस y इज इक्वल टू -2, 2 टाइम्स में कट जाएगा ये।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -18 इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, तो y = -2 + 18, तो y की कितनी आ गई वैल्यू, 16 ईयर्स आ गई। क्या आ गई, 16 ईयर्स एज आ गया। समझ आ रहे हैं, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो चलिए पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस तो और भी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आज इतना रखते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो जो लोग भी आज इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और एक बेल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको आते रहें और रेगुलर आप लेक्चर को अटेंड करते जाइए। अभी मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और मैं ट्रिक्स के साथ आपको टेक्निक 5 सेकंड्स अप्रोच का यूज़ करके मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, ठीक है, क्लियर, जनरली ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, बट अगर ये पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लीजिए और शेयर जरूर करो। भाई शेयर करोगे तभी तो सभी लोगों का बेनिफिट होगा। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, है कि नहीं। ठीक है, तो शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को। टेलीग्राम का लिंक नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यही लेक्चर आईबीओपी मैट्रिक्स के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, आप सर्च कर सकते हैं, बराबर। उस एप्लीकेशन में भी ये रन कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन में भी आप लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डिस्प्ले कर लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।